Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम फायर एंड आइस, इसका MCQs आंसर सहित इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है. सो अब हम डायरेक्टली आते हैं अपने MCQs पर. Who is the poet of the poem Fire and Ice? R.L. Stevenson, Sarojini Naidu, William Wordsworth और रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो इस पोएम फायर एंड आइस की जो पोएट हैं ये कौन है? द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. The people of the world think that the world will end in fire and tsunami, earthquake and cyclone, melting of glaciers, fire और ice. तो लोग सोचते हैं कि ये जो दुनिया है कैसे ख़त्म होगी. तो कैसे ख़त्म होगी? करेक्ट आंसर इज़ फायर और आइस, आग और बर्फ़ के कारण. What is enough to destroy the world? Dictatorship, affection, love, hatred. तो इस दुनिया को नष्ट करने के लिए क्या चीज़ पर्याप्त है? द करेक्ट आंसर इज hatred, यानी कि नफरत. द पोएट्स ओपिनियन इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, आइस, अर्थक्वेक एंड सुनामी. तो पोएट के अनुसार धरती कैसे ख़त्म होगी? तो करेक्ट आंसर इज फायर. कवि के अनुसार जो पहला ओपिनियन है उसका कि वो आग के कारण नष्ट होगी धरती. What does the poet compare ice with? Hatred, desire, love, lust. तो आइस किस चीज़ के लिए कंपेयर किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज हैट्रेड. लव, जो आइस है उसको मनुष्य के अंदर जो नफरत है उससे उसकी तुलना की गई है. What does the fire symbolize? Love and new desire, lust and endless desire, love for new things और रिवोल्यूशन. तो फायर जो है जिस पोएम में जो यूज़ हुआ है वर्ड फायर, वो किस चीज़ का प्रतीक है या किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर. मनुष्य के अंदर जो अनंत इच्छाएं हैं और जो विलासिता है उस चीज़ को सिंबलाइज करता है. What would be a better option to end the earth? Fire, ice. Both fire and ice are equally competent. None. तो धरती को ख़त्म करने का क्या विकल्प हो सकता है? द करेक्ट आंसर इज बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट. यानी कि बर्फ़ और जो आग है ये दोनों ही सक्षम है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए. Why do some people say that the world would end in ice? Because love among people is increasing fast, because hatred among people is increasing fast, because lust among people is increasing fast, none of them. तो कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बर्फ़ के कारण ये दुनिया ख़त्म होगी? एंड द करेक्ट आंसर इज़ बिकॉज हैट्रेड एमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट. क्योंकि लोगों के बीच में नफ़रत की भावना बड़ी तेज़ी से पनप रही है. इफ़ द वर्ल्ड इज़ टू पेरिश ट्वाइस, द पोएट फेवर्स आइस, फायर एंड आइस, हैट्रेड और फायर. तो अगर संसार को 2 बार नष्ट होना है तो कवि किसका फेवर करेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज फायर. इस समय कवि फायर का फेवर करेगा. अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट विल एंड द अर्थ वन डे? आइस, एटम बॉम्ब, हैट्रेड एंड फायर. तो कवि के अनुसार
पृथ्वी एक दिन किस चीज़ से ख़त्म हो जाएगी? एंड द करेक्ट आंसर इज़ आइस। बर्फ़ के कारण पृथ्वी ख़त्म होगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बर्फ़ क्या है, यहाँ पर हेट्रेट बताता है। Find the word from the passage which means endless greed, favor, desire, perish, destruction. पैसेज में से वो शब्द बताइए जिसका मीनिंग होता है एंडलेस ग्रीड, एंड द करेक्ट आंसर इज डिज़ायर। कोई अंत नहीं होता है इच्छाओं का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश? लव, हेट, सिंपैथी और डिस्ट्रक्शन। तो पेरिस का क्या अर्थ है? एंड द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रक्शन, दैट इज विनाश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिस? लेस, टू बी इनफ, लीस्ट, मोर देन नीडेड। तो सफिस का क्या अर्थ होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज टू बी इनफ, यानी पर्याप्त होना। वेयर हैज द पोएट यूज्ड पर्सनिफिकेशन? फायर, आइस, अर्थ, बोथ फायर एंड आइस। तो पर्सनिफिकेशन पोएट ने कहाँ यूज़ किया है? बर्फ और आइस दोनों में पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। मेटाफर, एलिटरेशन, ऑक्सीमोरॉन एंड इमेजरी। एंड द करेक्ट आंसर इज इमेजरी, क्योंकि इन इमेजरी हम क्या करते हैं कि विजुअलाइजेशन ऑफ पोएटिक डिस्क्रिप्शन, कवि जो अपनी कविता की भाषा में कहता है वो हमारे आँखों के सामने चलने लगता है। तो इमेजरी की यहाँ पर यूज़ हुआ है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। मेटाफर, एलिटरेशन, ऑक्सीमोरॉन, imagery. And the correct answer is imagery. Same visualization of the poetic description from our sense organs. Name the poetic device used in the line ahead with those who favor fire. Assonance, alliteration, personification and both assonance and alliteration. तो करेक्ट आंसर इज बोथ एजोनेंस एंड एलिटरेशन। एजोनेंस यहाँ पर जो सेम वॉवेल साउंड है वो रिपीट हुआ है हैड, दोज, हु, फेवर में, और एलिटरेशन यहाँ पर फेवर एंड फायर, यहाँ पर एलिटरेशन यानी रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स। What is the rhyming scheme of the poem? पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी सी बी सी बी, ए बी ए बी सी बी सी बी, ए बी बी सी बी सी बी, ए बी बी सी बी सी बी, and the correct answer is A B C B C B. Which type of poem is Fire and Ice? Symbolic, नेचर, रोमांटिक, नन। तो फायर एंड आइस ये किस तरह की पोएम है? एंड द करेक्ट आंसर इज सिंबॉलिक। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ द पोएट इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। सार्केस्टिक, सीरियस, एम्यूज्ड और सेलिब्रेटरी। तो जो पोएट का टोन है वो इस लाइन में टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, इसमें उसका टोन क्या है? सार्केस्टिक है।
Okay students, this is all about the MCQs of the poem Fire and Ice. होप कि आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.